रात के ठीक 2 बज रहे थे और पुराने शहर के उस सुनसान कब्रिस्तान में आरव अकेला खड़ा था। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे ही एक टूटी हुई कब्र पर पड़ी, उसने देखा सफेद कपड़ों में एक लड़की बिल्कुल स्थिर और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान। वो मिट्टी पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे आरव की तरफ देख रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थी। उस सन्नाटे में सिर्फ आरव की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर भी उस लड़की के बाल हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हवा सिर्फ उसे छू रही हो। आरव को उस पल समझ आ गया था कि जो उसके सामने है वो सामान्य नहीं है, लेकिन वो भागा नहीं, क्योंकि वो यहां डरने नहीं बल्कि साबित करने आया था कि इस कब्रिस्तान की कहानियां झूठ हैं। आरव एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर था। शहर में पिछले कुछ महीनों से इस कब्रिस्तान को लेकर अजीब बातें फैल रही थीं। कहा जाता था कि हर महीने की 14 तारीख को ठीक 2 बजे एक लड़की यहां दिखाई देती है। जो भी उसे देखता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ पागल हो गए और कुछ बस खामोश। आरव इन सबको अंधविश्वास मानता था, लेकिन आज 14 तारीख थी और घड़ी 2:01 दिखा रही थी। लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, वो ठंडी थी, खाली थी। आरव ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों पर डाली और उसी पल टॉर्च की लाइट झपकी। 1 बार, 2 बार, फिर पूरी तरह बंद। अब पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी में वो सफेद आकृति दिख रही थी और उसकी मुस्कान अब थोड़ी और चौड़ी हो गई थी। आरव ने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखा वो लड़की वहां नहीं थी। स्क्रीन खाली थी, जैसे सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसकी असली आंखें अब भी उसे देख रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो एक कदम पीछे हटा और तभी उसके जूते के नीचे कुछ चटका। नीचे झुककर देखा तो एक पुरानी तस्वीर थी, मिट्टी में आधी दबी हुई। उस तस्वीर में वही लड़की थी और उसके पीछे वही कब्रिस्तान। लेकिन तस्वीर में वो अकेली नहीं थी, उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। चेहरा धुंधला था। आरव ने ध्यान से देखा, वो चेहरा उसका अपना था। उसके हाथ कांप गए। उसने दोबारा सामने देखा। लड़की अब खड़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे, बिना आवाज के। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो कुछ इंच ऊपर तैर रही थी और उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। आरव के दिमाग में अचानक एक याद चमकी। 3 साल पहले इसी कब्रिस्तान में एक हादसा हुआ था। एक लड़की ने यहां आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम था सिया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां आई थी, लेकिन लड़का उसे छोड़कर भाग गया। अगली सुबह उसकी लाश इसी कब्र के पास मिली थी और लड़का कभी मिला ही नहीं। पुलिस ने केस बंद कर दिया। लड़के का नाम रिकॉर्ड में था, लेकिन वो गायब था। आरव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे याद आया 3 साल पहले वो इसी शहर में था, एक कॉलेज ट्रिप पर, और उस रात वो सच में इस कब्रिस्तान में आया था। उसके साथ एक लड़की थी जिसे उसने कुछ दिनों तक झूठे वादे किए थे और फिर उसी रात उसे अकेला छोड़कर चला गया था। वो लड़की रो रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे लगा था कि वो बस एक छोटी सी गलती है। लेकिन अगली सुबह अखबार में खबर छपी थी, युवती की आत्महत्या। उसने कभी उस खबर को खुद से जोड़कर नहीं देखा। उसने खुद को समझा लिया था कि वो संयोग है, लेकिन अब वो संयोग उसके सामने खड़ा था। सिया की मुस्कान अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसके होंठों से मिट्टी टपकने लगी। आरव पीछे हटता गया। हर कदम के साथ जमीन नरम होती जा रही थी, जैसे कब्रिस्तान उसे निगलना चाहता हो। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और दूर कहीं से घड़ी की आवाज आई। 2:14। लड़की अचानक गायब हो गई। सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। आरव ने इधर उधर देखा। वो अकेला था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसला और वो सीधे उसी कब्र पर गिर पड़ा जिस पर नाम लिखा था, सिया मल्होत्रा, 1999 से 2023। उसकी उंगलियां उस नाम को छू रही थीं और तभी मिट्टी के अंदर से एक ठंडा हाथ बाहर निकला। उसने आरव की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी थी।
आरव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। घड़ी 2:15 दिखा रही थी। अगली सुबह कब्रिस्तान के चौकीदार ने देखा कि एक नई कब्र बनी हुई है। मिट्टी ताजा थी और पास में एक कैमरा पड़ा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन आखिरी फ्रेम में 2 आकृतियां साथ खड़ी दिख रही थी, एक लड़की और एक लड़का। दोनों मुस्कुरा रहे थे। उस कब्र पर नाम लिखा था आरव मेहरा, 1998 से 2026, और उसके ठीक बगल में सिया मल्होत्रा। उसके बाद हर महीने की 14 तारीख को बेशक ठीक 2 बजे कब्रिस्तान में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, और जो भी उन्हें देखता है उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मुस्कुरा रहा है, भले ही वहां कोई जिंदा नहीं होता।